अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ भूत विद्या व मैस्मरिज्म पर चर्चा कर रहे हैं। और इस पर पढ़ाई करते हुए है ना प्रसंगवश उनके ब्रह्म ज्ञान पर तल्लीन हो जाते हैं हम लोग, है ना। आपको सदगुरुदेव सचमुच अद्वितीय बताए हैं कि आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। जितने भी इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जन्म लिए हैं आप सभी, है ना, अद्वितीय हैं। आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। हाँ, देखने में हो सकता है कोई कोई होते हैं, है ना, लेकिन आपके जैसी वृत्तियाँ, विचार, व्यवहार कैसे हो सकता है। आप स्वयं में अद्वितीय हैं। सभी जितने हैं, ये सद्गुरु साधारण बात नहीं बोले। और अपार सौंदर्य, है ना। हम लोग को लगता है कि यह बात झूठी है, लेकिन वाकई में आप जब इन परिस्थितियों से गुजरेंगे तब आपको पता चलेगा। कोई ऊपर से देखने में खूबसूरत है कि नहीं है, वो तो अपने अपने विचारों के ऊपर निर्भर करता है। जिसका अंतरात्मा हृदय को आंदोलित कर दे, है ना, वो सबसे खूबसूरत होता है। ब्रह्मांड में उससे सुंदर दूसरा कोई नहीं, है ना। यह बहुत बड़ी बात है। जब कोई किसी के हृदय को जीत लेता है, जब कोई किसी का अपना प्रियजन हो जाता है, तब वो ब्रह्मांड में सबसे खूबसूरत, है ना, सुंदर, है ना, उससे बढ़िया कोई भी नहीं, है ना। अद्वितीय है, अपार है सदगुरु की महिमा, है ना। उन परिस्थितियों को जब लोग समझने लगते हैं, जीवन में जीते हैं जब, तब समझते हैं किसी की महिमा को, है ना। कौन कितना खूबसूरत है, इसको उसके हृदय से देखा जाता है। सबके हृदय अपने अपने हैं। बहुत बड़ी बात है। तो सदगुरु की वाणी को समझने के लिए जीवन भर तपस्या करना पड़ेगा, तब इसका अनुभवजन्य ज्ञान हो जाता है ना। तो ये बात तो और रही, प्रसंग बस बातें निकलती रहती हैं और गुरु की कृपा से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो इस विषय पर कौन सोच रहा है ना। मन जब निर्मल हो जाए, आपके हृदय के अंदर से प्रकाश बिखरने लगे, आपके अंतरात्मा से आत्मज्ञान प्रज्वलित हो जाए, तो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि दिखलाई पड़ते हैं, है ना। मैं ब्रह्म हूँ और तुम भी वही हो, आप भी वही हो, है ना। गुरु की वाणी बहुत महिमा से भरी हुई है ना। और जब आप आत्मज्ञान से युक्त हो जाते हैं तो ब्रह्मांड सौंदर्यमान हो जाता है। क्या बालक, क्या युवा, क्या वृद्ध, है ना, सब खूबसूरत हैं अपने अपने समय में। बच्चों का सौंदर्य बचपन का, है ना। खेलने कूदने वाले बच्चे और किशोर अवस्था के बच्चे और विवाह शादी करने के बच्चे और प्रौढ़ अवस्था के व्यक्ति और वृद्धावस्था के व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या वृद्ध, नर हो या नारी, है ना, सब अपने आप में अद्वितीय हैं। बाप रे बाप। हम लोग जब दादा दादी के साथ रहते, है ना, उनकी झुर्रीदार शरीर हमको पसंद आते हैं, वही हम लोग को प्रिय लगते हैं। उनका प्यार झलकता है अपने हृदय के अंदर, है ना। आजकल तो माँ बाप से दूर दूर बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई में चले जाते हैं, है ना, दादा दादी से दूर दूर, लेकिन उससे क्या होगा, अंतर मन तो चमक रहा है अपने आप में, है ना। इसलिए गुरु की कृपा को अपने आप में अनुभव कीजिए कि जो वो बोल रहे हैं वो क्या है ना। बिना योग साधन से, बिना आत्मज्ञान से अपने ब्रह्मत्व को नहीं जान सकते। जिसने अपने आप को जान लिया उसने सबको जान लिया। तो सिद्ध दर्पण की बातें करते करते प्रसंगवश कल इस विषय पर भी चर्चा हो रही थी, है ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं गुरुदेव क्या बोल रहे हैं। थोड़ा याद दिलाने के लिए ऊपर वाला लाइन भी पढ़ देते हैं। यह भी नहीं है कि यह सब दृश्य हमारे ही सिद्ध दर्पण में दृष्टिगोचर होंगे, दूसरे में नहीं।
आप स्वयं हमसे पूछकर सिद्ध दर्पण बना सकते हैं। यहीं से आगे हम लोग प्रसंग में अपने गुरु की यादों में चले गए, है ना। आगे पढ़ते हैं। कितने इसी सिद्ध दर्पण को त्रिकालदर्शी आईने के नाम से बेचते हैं, कितने करामाती आईने के नाम से। गुरुदेव दर्पण बनाया करते थे, अपने पास रखते थे, बहुत से लोग ले जाते थे, बेचते भी थे, स्वयं गुरुदेव भी उनको दे देते थे बेच करके, है ना। वो उनके बचपन की बातें हैं। सब एक ही बात है, सब एक ही सिद्धांत पर बनते हैं, सब में एक ही गुण है। छोटाई बड़ाई और लंबाई तथा चौड़ाई में कुछ भेद होने पर भी गुण में भेद नहीं है। छोटा बड़ा लंबा जो कुछ है जैसा है, उसकी चौड़ाई लंबाई यानी वो दर्पण चाहे देखने में छोटा या बड़ा हो, पर गुण उसका एक समान है। पर जो आईना मुंह देखने के लिए बाजार में बिका करता है, उसमें यह गुण नहीं होता। हम लोग दर्पण जो खरीदते हैं ना, चेहरा देखने के लिए, मुंह देखने के लिए बाजार में, उसके अंदर यह गुण नहीं है। उसको विधि पूर्वक बनाया जाता है ना। दर्पण को इसकी विधि को जानकर बनाना पड़ता है और 15-20 दिन में सिद्ध हो जाता है। बनाने के बाद फिर उसको 15-20 दिन, कुछ नियम है, हमें तो यह पता नहीं, बनाने हमको आता नहीं, लेकिन सदगुरुदेव बतला रहे हैं, है ना, कि 15-20 दिन में सिद्ध हो जाता है। पर यदि आप बना बनाया हुआ हमसे मंगावेंगे तो उसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन सिद्ध करने की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गुरुदेव बना बनाया हुआ 15-20 दिन में सिद्ध किया हुआ दर्पण रखे। आप मंगाइए बोल रहे हैं, तो कहाँ से मंगाइएगा? अभी तो हमारे सदगुरुदेव है नहीं कि दर्पण बना के रखे हूँ, है ना। इसमें लिखा हुआ है किताब में, यादें बनी रहे गुरु की, है ना। तो ऐसे आप चाहे तो अपने हृदय आत्मा से पूछकर बना सकते हैं। सदगुरुदेव कहते हैं, यदि चाहो तो क्या नहीं बन सकता, है ना। पर यदि आप अपना बनाया हुआ हमसे मंगावेंगे, उसमें कुछ नहीं करना है, आज ही मंगाइए और आज ही काम लीजिए। तो वह तो अब संभव नहीं है, सदगुरुदेव है नहीं कि कोई दर्पण हम लोग को दे दे बना के। इस सिद्ध दर्पण व त्रिकालदर्शी आईने से भी बहुतों ने बड़े बड़े काम लिए हैं। सदगुरुदेव आगे उदाहरण दे रहे हैं। झांसी जिले में एक आध्यात्मिक सभा थी। इसके मंत्री एक बहुत ही सज्जन पुरुष थे, है ना। इस सिद्ध दर्पण व त्रिकालदर्शी आईने से भी बहुतों ने बड़े बड़े काम लिए हैं, गुरुदेव बतला रहे हैं और उदाहरण दे रहे हैं कि झांसी जिले के अंतर्गत एक आध्यात्मिक सभा थी। इसके मंत्री एक बहुत ही सज्जन पुरुष थे। इनका नाम था श्री वृंदावन जी, है ना। तो जो सज्जन पुरुष थे आध्यात्मिक सभा में, इनके मंत्री का नाम है सज्जन पुरुष का वृंदावन जी, है ना। तो झांसी जिला के अंतर्गत, है ना, इनका नाम था श्री वृंदावन जी। आप सतयुग नाम का एक मासिक पत्र भी निकालते थे। तो उस समय की बात है, सतयुग नाम का मासिक पत्रिका अभी चलता है कि बंद है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो मासिक पत्रिका वृंदावन जी निकालते थे। तो बहुत बड़ी बात है ना। आप स्वामी राम तीर्थ के बड़े प्रेमी थे। तो उन महात्मा के बारे बातें हो रही जो मंत्री थे, है ना, और आध्यात्मिक सभा के अंतर्गत भी थे, है ना, और वो सज्जन पुरुष भी थे, और इनका नाम था श्री वृंदावन जी। ये सतयुग नाम का मासिक पत्र भी निकालते थे, पत्रिका। और उनके बारे गुरुदेव कहते हैं श्रद्धा पूर्वक, आप स्वामी राम तीर्थ के बड़े प्रेमी थे। तो स्वामी राम तीर्थ जी के बड़े भक्त थे, वो प्रेमी थे, उन्हीं को अपना सदगुरु मानते थे। उन्हीं को अपना सदगुरु मानते थे। परमहंस स्वामी रामतीर्थ जी अब संसार में नहीं है। जब सदगुरु थे उस समय की बात है, उसमें भी परमहंस स्वामी रामतीर्थ जी नहीं थे संसार में, यह सबको मालूम है। फिर भी आपके विचारानुसार परमहंस स्वामी जी ने आपको स्वर्ग से आकर उपदेश दिया है, सो भी थोड़ा नहीं बहुत, और थोड़े दिनों तक नहीं बहुत दिनों तक बराबर आते और उपदेश देते रहे, है ना। तो उन्होंने विचार अनुसार उनको आह्वान किया और ऐसा लगा कि स्वर्ग से आकर के उनको उपदेश देते रहे परमहंस जी महाराज। स्वामी, है ना, परमहंस स्वामी जी ने आपको स्वर्ग से आकर उपदेश दिया, है ना, वृंदावन जी को।
बताइए, बहुत बड़ी बात है कि नहीं है। सो भी थोड़ा नहीं बहुत, और थोड़े दिन तक नहीं, बहुत दिनों तक बराबर आते और उपदेश देते रहे। श्रीयुक्त वृंदावन जी ने इन उपदेशों को एक संग्रह भी छपवाया है। तो उन जितने उपदेशों की वाणी को उन्होंने संग्रह करके छपवा दिया। इस संग्रह का नाम है स्वर्ग से स्वामी राम तीर्थ के उपदेश। आप पढ़ सकते हैं मंगा करके, है ना। स्वर्ग से स्वामी राम तीर्थ के उपदेश, इसे इन्होंने हमारे पास समालोचनार्थ भेजा था, और गुरुदेव के पास भी इन्होंने भेजा था समालोचना करने के लिए। इन उपदेशों को श्रीयुक्त वृंदावन जी वैसा ही मानते हैं जैसे मुसलमान कुरान को और ईसाई इंजिल को। तो गुरुदेव कह रहे हैं इन उपदेशों को, राम तीर्थ जी का उपदेश उस स्वर्ग से आकर के दिए हैं, ऐसा उन्होंने संग्रह करके रखा, और इन उपदेशों को श्रीयुक्त वृंदावन जी वैसा ही मानते हैं जैसे मुसलमान कुरान को, है ना, और ईसाई इंजील को ईश्वर का दिया हुआ कह करके। पर यहाँ पर प्रश्न होता है कि स्वामी जी का स्वर्ग से उपदेश पहुंचा कैसे। अब प्रश्न हो रहा है कि यह स्वामी जी को जो उपदेश आया कैसे स्वर्ग से। उसका भी उत्तर संपादक सतयुग की पुस्तक में मौजूद है। उसका उत्तर भी संपादक सतयुग के जो संपादक थे उन्होंने लिख दिया है। आपने लिखा है कि हमें एक त्रिकालदर्शी आईना मिल गया था। उन्होंने लिखा कि हमें एक त्रिकालदर्शी आईना मिल गया था, उसी में हमने परमहंस स्वामी राम तीर्थ जी को बुलाना आरंभ किया, और इसी आईना द्वारा स्वामी जी बराबर ही श्री वृंदावन जी को उपदेश देते रहे। तो बड़ी विचित्र बात हो गई। उन्होंने लिखा है कि उनको एक आईना मिल गया, हमें एक त्रिकालदर्शी आईना मिल गया था, उसी में हमने परमहंस स्वामी राम तीर्थ जी को बुलाना आरंभ किया, और इसी आईना द्वारा स्वामी जी बराबर श्री वृंदावन जी को उपदेश देते रहे। अतः सिद्ध दर्पण कोई मामूली चीज नहीं है, इससे बड़े बड़े काम हुए हैं, पर कोई इसका विधिवत उपयोग ना कर सके, या संयोग से कोई ऐसा लड़का मिल जाए कि उसे दिखाई ना दे सके, तो इसकी दूसरी बात है। इस सिद्ध दर्पण को हम स्वयं बनाना जानते हैं, और जब किसी ने मंगाया है तो 5 रुपया में विधि के साथ बेच भी देते थे। वही बातें फिर आ रही है ना। तो गुरुदेव की बात है। यह सिद्ध दर्पण सदगुरु बनाने जानते थे, और किसी की जरूरत पड़ती तो 5 रुपये में दे भी देते थे, भेज देते थे। इससे हमें रुपये भी मिले हैं। इसके अलावा और अनेक प्रकार के भूत विद्या कार्यों को दिखलाकर हमने लोगों को चकित भी कर दिया है। वो करामात भी किए हैं गुरुदेव, उस समय की बात है। मैस्मरिज्म को ही हमने भूत विद्या प्रयोग ना कर सके, या संयोग से कोई ऐसा लड़का मिल जाए, मैस्मरिज्म को ही हमने भूत विद्या प्रयोग ना कर सके, शायद कहीं छप में गड़बड़ हो गया होगा, या संयोग से कोई ऐसा लड़का मिल जाए कि उसे दिखाई ना दे सके, तो इसकी दूसरी बात है। पर ऐसा बहुत कम होता है, कुछ छूट गया होगा। मैस्मरिज्म को या भूत विद्या का प्रयोग अगर करे कोई लड़का, अगर साधक मिले और वह अगर ना देख सके दर्पण में कुछ भी, ये बात दूसरी है। सबको नहीं ना दिखता है ना, तो बात ऐसी भी है। जो वास्तव में किसी विषय वस्तु को लेकर के और उसमें माने तल्लीन हो जाते हैं, उनको दिखता है, और तेजस्वी हैं और उन बातों में नहीं आते, उनको नहीं दिखता। तो हम एक बात और करते थे, हम लोगों से इसका वास्तविक तथ्य भी कह देते थे, और अपनी पुस्तकों में लिख भी दिया है। यह सब दृष्टिगोचर होने पर भी परमार्थ से व तत्व से इसका कोई मूल्य नहीं है। मैस्मरिज्म भूत विद्या के सारे अद्भुत कार्य व्यर्थ, काल्पनिक और असत्य हैं, है ना। तो आध्यात्मिक उन्नति चाहने वालों को, सत्य के जिज्ञासुओं को, मुक्ति पथ के पथिकों को और आत्मज्ञान तथा स्वतंत्र विचार के प्रेमियों को इस मैस्मरिज्म के जाल में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत अच्छी तरह समझा दिए हैं, और समय ज़्यादा हो गया, कल इस पर फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।